हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आई हो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो डियर, आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो आप उनके अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, देन हम चेक करते हैं उनकी एनर्जी। ओनली फॉर रीडिंग्स। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी क्या चल रहा है उनकी एनर्जी में इस समय। मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में क्या है। इंट्यूशंस पहला ही कार्ड। इतने सारे कार्ड्स मत दो एंजल्स, वन बाय वन दो प्लीज़, दैट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। एंजल्स मुझे गाइड करें। अच्छा, अब एक एक बोला है तब भी दो दिए, आपको पता है ये एक नहीं है भाई, दो है। यस, अरे वाह, क्या गजब है यार। एंजल मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी इस समय क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। इस समय क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। इस समय क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। 16 चक्रा। एंजल और क्या चल रहा है। इमोशनल हार्केटल लॉस, नहीं इमोशनल लॉस, नॉट हार्केटल लॉस। सोच क्या रहे हैं मेरे यूएस के लिए। सफरिंग साइलेंस। और क्या सोच रहे हैं। हाय हाय, यूनियन करने की एनर्जी आ जाती है, मेरा तो दिल खुश हो जाता है यार। डिस्कवर एंड बॉर्डम। क्या कोई एक्शन लेंगे मेरे यूएस के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत हैं, थोड़े स्लो हैं आज की एनर्जी में आपके पार्टनर, बिकॉज एक्शन में पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और पेंटिकल्स की एनर्जी स्लो को रिप्रेजेंट करती है। दिख रहा है ना कार्ड्स, मुझे ना कार्ड्स का रहता है यार, कार्ड्स दिखने चाहिए। एक सेकेंड है ना, इनको हटा देते हैं, इनको भी हटा दो। एंजल्स बताएं एक और कार्ड एक्शन में क्यों आए। चूज़ वाइजली। किसको चूज़ करेंगे, किसको चूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस। चलो एंजल, स्पिरिचुअल यूनियन क्यों आया है। हाय शादी। एक्शंस, ओके। चक्रा, 5 ऑफ पेंटिक, क्राउन चक्र, थ्रोट चक्रा और सैक्रल चक्रा क्यों आया है। अच्छा, और सैक्रल चक्रा ट्रैप्ड, मुझे लग ही रहा था। यहाँ पे 9 की एनर्जी है। डियर, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा इमोशनली हो रहे हैं आपके लिए और आपके प्यार को बहुत ज़्यादा इस समय मिस कर रहे हैं। यस, आपकी एक एक बात को, आपकी बातों को, आप क्या बोलते थे, आप किस तरीके से बात करते थे, किस तरीके से उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी उनके साथ रहती थी, किस तरीके से आप दोनों का रिलेशन था, आपका बैठना, आपका उठना, आपका खाना, आपका पीना, आपका बार बार उनका बोलना, बार बार उनको आपको ना केयरिंग करना, ये चीज़ें आपके पार्टनर करंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं रियली में, डेफिनेटली। और उन एनर्जी को याद करके वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इतना इमोशनल हो रहे हैं कि उनको पेन तक हो रहा है। पहले आपके पार्टनर अपने इमोशन को रखते नहीं थे, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बोलते भी होंगे ना, वो साइलेंट रहते थे, आपको जवाब नहीं देते थे क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा डीएक्टिव था जी। और यहाँ पे अब थ्रोट चक्रा में लाइट की एनर्जी आ रही है। इट मीन्स अब वो बोल रहे हैं, अब वो उन चीज़ों को समझ रहे हैं। यार, मैं उस बंदी को उस समय नहीं समझता था, उस समय वो मुझसे कितना प्यार कर रही थी, इस समय वो मेरे आगे कितना गिड़गिड़ा रहा था, मैं उसको उस समय समझ नहीं रहा था। तब आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र एक्टिवेट नहीं था। जब हमारा थ्रोट चक्र या हमारा चक्र में ब्लॉकेजेस होती है, हम अपने इमोशन को रख ही नहीं पाते, हम अपने इमोशन को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के साथ यही होती है। आप ध्यान रखना, आप अपने करियर में भी रहोगे ना, आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो, बट वो आपके ना से मुंह तक आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका थ्रोट चक्र डीएक्टिवेट है, आप बोल ही नहीं पाओगे, वो वर्ड ही नहीं निकलेगा, मन में ही सोचोगे, मन में ही रह जाओगे। फिर जब काम खत्म हो जाएगा ना, फिर आपको लगेगा यार मुझे बोलना चाहिए था। फिर आप अपने दिल में जोश लाओगे, यस मैं बोलूँगा, बात सिर्फ गले तक अटक जाएगी क्योंकि थ्रोट चक्र एक्टिवेट नहीं होता। तो उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आपको क्या लगता है चक्रा सिर्फ हमारी लाइफ में काम करते हैं, सिर्फ लव लाइफ में काम करते हैं? नहीं, चक्रा आपको हर जगह एक्टिवेट बनाते हैं। चक्रा अगर आपके एक्टिवेट हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में फील करोगे, आप हर काम बहुत अच्छे तरीके से करोगे, आपको कभी किसी काम में करने से डर नहीं लगेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता ये काम होगा या नहीं होगा, और आपको
बोलते नहीं हो तो समझना आपके चक्रस में ब्लॉकेजेस है। ये बहुत बड़ी बात है। आप चाहे किसी भी करियर में हो आप ना, और अगर आप अपनी बात खुल के दिल से रख लेते हो, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती है, आप डरते नहीं हो रिस्क लेने से, रिस्क टेकिंग बंदे हो, एंड आपको कहीं भी डर नहीं लगता। कोई कहेगा ना यस आप ये रिस्क ले लो, आप डरोगे नहीं, आपके मन में एक थॉट भी नहीं आएगा यस, तो समझना कि आपकी चक्र एक्टिवेट। आप अपनी बात अगर मन की बोल पाते हो तो आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट है। आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाते हो, तो ऐसे ही सारे चक्र हमारी लाइफ में काम करते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट था, जिसकी वजह से वो अपने इमोशन को ही नहीं रख पा रहे थे, आपके लिए बोल नहीं पा रहे थे। अब उनके चक्र जो थ्रोट चक्र है, अब वो अपनी बात रख पा रहे हैं। यस, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ भी है, पहले लड़ते नहीं थे, आपको पता था कि वो लड़ते नहीं थे, वो कुछ बोलते ही नहीं थे, गूंगे बन के रह गए थे या रह गई थी, तो अब वो अपना बात रखने लग गए हैं। इसलिए अब उन दोनों के बीच में हो रही है बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, तो यहाँ वो बोलने लगे हैं। साइकिल चक्र उनका बिल्कुल ट्रैप लग रहा है, आपकी यादों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। उनको क्रेविंग बहुत हो रही है इस समय, आपके पार्टनर को ना क्रेविंग, लाइक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। जब भी आपका सैक्रल चक्र डीएक्टिवेट होगा, आपको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, फिजिकल फीलिंग्स या तो बहुत ज़्यादा होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी। तो सारा जो हमें होता है ना फिजिकल अट्रैक्शन की फीलिंग्स होना, ज़्यादा होना, ओवर होना, तो ये भी हमारे चक्र से रिलेटेड होते हैं, हमारे इमोशनल से रिलेटेड होते हैं। हार्ट चक्र, हम किसी सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पाते, इसी तरीके से हार्ट चक्र हमारा एक्टिवेट होता, हमारे डिपेंड करता है हमारी लाइफ में। अब आपके पार्टनर का थ्रोट ये सैक्रल चक्र डीएक्टिवेट है, ब्लॉकेजेस दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कार्ड आया है, चैप्टर इन फियर। बिकॉज इनको आपकी ना क्रेविंग बहुत हो रही है इस समय, उनको ना आपके ऊपर लस्ट बहुत हो रहा होगा। जो आपने पुराने पल साथ में बिताए हैं, उस पलों में वो क्रेविंग फील कर रहे होंगे। होता है ना कि वो मिल जाए, उन यादों को, आपके साथ बिताए पल को, फोटोज़ को देखना, अट्रैक्ट होना आपकी यादों से, मतलब वो बंदा निकल ही नहीं पा रहा, और उनको इतना लस्ट हो रहा होगा, इतना हो रहा होगा कि वो आपको फील कर रहे हैं। इस समय लस्ट की एनर्जी है, मैं बता दूं, क्योंकि आपके पार्टनर की दिख रही है, क्योंकि वो जो चक्र ब्लॉक की जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, तो वो है ही है। आपके पार्टनर इस समय आपकी यादों से ही नहीं निकल पा रहे हैं। सेम यहाँ देखो ना, 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ कप्स इट मीन्स बहुत ज़्यादा, और साइकिल चक्र रिप्रेजेंट करता है साइकिल चक्र रिप्रेजेंट करता है कप्स की एनर्जी को, बिकॉज वाटर एलिमेंट, और यहाँ वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, इमोशनल के साथ सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ, आप ध्यान रखना, जब आप किसी के साथ प्यार में होते हो ना, जब आप किसी के साथ याद करते हो, तो आप उस चीज़ को भी फील करते हो। अगर आप लोगों ने साथ बिताए हैं वक्त, तो उन पलों को बहुत ज़्यादा याद करना, आपके फ़ोटोज़ को ना जूम करके ज़ोर ज़ोर से ऐसे तरीके से देखना, यार इसने क्या पहना, कितनी अच्छी लग रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। एक होती है ना एक नीड टाइप की लाइफ, आपके पार्टनर इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, इमोशनली एंड सेक्सुअली, दोनों ही तरीके से उनको इस समय आपकी बहुत ज़्यादा नीड हो रही है राइट ना हो। आपके लिए क्या एनर्जी है, उनको पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। इस समय आपके साथ उन्होंने कैसे धोखा दिया, किस तरीके के आपके सपने थे, शादी के सपने थे, क्या सोचते थे आप लोग, शादी करना चाहते थे, आपका सपना था उनके साथ शादी करने का, या आपका सपना था उनके साथ आगे रिलेशन में जाने का। उन्होंने आपको क्या दिया, कितना पेन दिया, कितनी तकलीफ़ दी, आपने इस रिलेशन में क्या चाहा था, आपने कितना प्यार दिया या आपने धोखा दिया। जो भी चीज़ आपने उनको दी है, वो चीज़ उनको इस समय बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है तो वो चीज़ को बहुत ज़्यादा हार्डली तरीके से याद कर रहे हैं, और अगर आपने उनको दी है तो वो याद कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको दी है, खुद की जगह पे गए हैं, तो ये चीज़ भी उनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है। बिकॉज देखो ना, ये चीज़ वो सोच रहे हैं और उस चीज़ में सफरिंग फील कर रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है यार ये बंदा चाहता क्या था, ये मेरा ही तो था। एक ना छोटा सा डायलॉग है, कहते ना, मैंने एक है, तूने क्या खोया, मुझे आई डोंट नो याद आ रहा है, थोड़ी सी गड़बड़ हो तो आप कमेंट्स करके सही बता देना कि दीदी ऐसे है, क्योंकि मैं इतना याद नहीं है, मुझे प्रॉपर नहीं है। तूने वो खोया जो तेरा नहीं था, नहीं, मैंने वो खोया जो मेरा नहीं था, तूने वो खोया जो तेरा सिर्फ तेरा ही तेरा था। आपने अपने पार्टनर से दिल और जान से ज़्यादा प्यार किया था, आप तो उनसे ही प्यार करते थे, क्योंकि आप होता ना, तूने वो खोया है
जो सिर्फ तेरा था और मैंने वो खोया जो मेरा कभी था ही नहीं। इट मीन्स यहाँ ये एनर्जी दिख रही है। सडनली मुझे वो मैसेज किया तभी बता रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर कभी आपके थे ही नहीं। उन्होंने हमेशा आपको धोखा देना, हमेशा आपको हर्ट करना, हमेशा आपको थर्ड पार्टी में रखना, और आपने उनको इतना चाहा। स्पिरिचुअल यूनियन मतलब आपने उनको एक भगवान की तरह प्यार किया है, भगवान की तरह शादी के सपने देखे हैं, प्यार किया है आपने उनके लिए ना, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, और आपके पार्टनर ने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी। अब उनको अपने धोखे याद आ रहे हैं कि भाई मैंने किस तरीके से किया, मैंने किस तरीके से। वो बंदी तो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, वो बंदा तो सिर्फ मुझसे प्यार करता था, मैंने उसके साथ क्या किया है, या अगर आपने उनको धोखा दिया है तो वो इस चीज़ को याद कर रहा है। बिकॉज यहाँ एनर्जी यही है कि आपके पार्टनर सारी गलतियों को याद कर रहे हैं। तो कुछ आपकी अच्छाइयाँ, कुछ आपकी बुराइयाँ भी याद आ रही है, किस तरीके से आप लोगों की लड़ाई झगड़े करते थे। लेकिन हाँ, उनको यहाँ पे ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ा। बिकॉज ये रिलेशन शादी तक जा सकता था, यहाँ से कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से ये रिलेशन गया नहीं। यही चीज़ आपके पार्टनर की हो रही है। क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर? यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। बहुत सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ी स्लो की एनर्जी बताता है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आपके पार्टनर के लाइफ में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है इस समय, राइट नाउ इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है आपके पार्टनर की लाइफ में। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। बिकॉज अगर ऑप्शन थे तो उनकी लाइफ से जा चुके हैं। मैं रियल बता रही हूँ क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अगर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, मल्टीपल रिलेशन में थे और उनको चूज़ करना था कि मुझको किसको चूज़ करना है, मैं अपने पार्टनर को करूँ या मैं किसी और को करूँ, तो यहाँ उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेस आ चुका है और वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बंदे को चुनना चाहते हैं जिसके साथ वो हैप्पी रहना चाहते हैं। हाँ, मटेरियल हार्वेस्ट विद ऑप्टिकल चैलेंजेस वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में सही सब कुछ होने का। देखते हैं एंजल्स बताएं कब तक मेरे यूएस की तरफ आ सकते हैं या मेरे यूआर के लिए कोई एक्शन लाएंगे। मैंने कहा ना आपके पार्टनर को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ तो मुझे दिखी थी। और यहाँ पे भी देखो ना, ये टेम्परेशंस एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि फिजिकल अट्रैक्शन को हार्डली फीस करती है। बट यहाँ आपके पार्टनर को कह रहा है कि उनका मन कर रहा है कि इस समय जाना सही नहीं है। अभी वो वेट कर रहे हैं किसी राइट टाइम का। कोई सिचुएशन है जो उन्होंने कम्प्लीटली ख़त्म की है, कुछ चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ से रिलीज़ हुई हैं। बिकॉज यहाँ लव बिगिनिंग की एनर्जी है और यहाँ वेटिंग गेम, बस टाइम का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में थोड़ा सा किसी को मनाना है, थोड़ा सा हो सकता है वो आप ही का भी वेट कर रहे हो। 2 पेंटिकल्स को मैं क्लियरफाई करती हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूजन में रहने से अच्छा है तो हम क्लियरफाई कर लें। जो 2 पेंटिकल्स क्यों आया है, किस चीज़ का वेट है मेरे यूएस के पार्टनर को, किस चीज़ का वेट है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके मैसेज का वेट कर रहा है बंदा। बिकॉज हार्ट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा में फीलिंग्स बहुत है लेकिन हार्ट चक्रा की वजह से आप कर नहीं पा रहे हैं। मूविंग ऑन, प्रोस्पेरिटी एंड प्लानिंग कर रहे हैं किसी सिचुएशन से निकलना के। थोड़े से स्लो ज़रूर है बिकॉज आपके पार्टनर बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या तो फिर राइट टाइम का, या तो आपका इस मंथ में, या तो न्यू ईयर का वेट कर रहे हैं या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो होता है ना कि एक बहाना सा मिल जाता है कि यार इस बहाने से मैं तेरे पास आ गया। वो होता है ना, आगे ही बोलेंगे नहीं कि मैं बहाने से आया हूँ, मतलब एक बहाना चाहिए। लाइक 25 दिसंबर हो कि यार इसको विश कर देता हूँ 25 दिसंबर को, तो एक बहाना सा मिल जाएगा। न्यू ईयर आ रहा है 31 जैन को, मैं इसको 31 जैन से, सॉरी गाइस पता नहीं मुझे क्या हो गया है, 31 दिसंबर को आपको न्यू ईयर विश कर दिया कि भाई न्यू ईयर विश कर दूं, ताकि कुछ बहाने का टॉपिक मिले उनको। और अगर आप लोगों का बर्थडे है तो आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं ताकि आपको कुछ मैसेज कर सकें, और प्लानिंग कर रहे हैं कहीं घूमने की। बिकॉज हार्डली आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं और आपको 8 की वाइब्रेशन है। कुछ सडनली प्लान मिल सकता है जो आप अनएक्सेप्टेड होगा, आपने प्लान नहीं किया होगा। बिकॉज आपके पार्टनर अब आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। पास्ट में उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं लेकिन अब उन्हीं गलतियों से सीख चुके हैं। एक सेकेंड ईयर, वंस अगेन, अब वो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब मैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए ले लेती हूँ। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके। फिर मिलते हैं हम लोग। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के लिए क्या गाइडेंस है। काफ़ी लोगों को मैसेज आएगा, बताइएगा मैसेज जिसको आए कमेंट ज़रूर करना। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती एंजल्स मैं, आप मुझे 1 या 2 दे दो यार प्लीज़। एंजल्स माय डियर एंजल्स मेरे यूएस के लिए
प्लेफुलनेस, मैंने कहा ना कहीं घूमना जाना चाहते हैं, एंजल्स भी आपको यही कहना चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, एक और ले लेते हैं। कमिंग योर सोलमेट, लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखो यहाँ पे है प्लेफुलनेस की एनर्जी है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की एनर्जी है, टू रिप्रेजेंट रोमांस, ब्लो योर इनर योर सेल्फ इज फ्री टू फन टू शाइन, honestly disease and your feelings with each others। आपके पार्टनर आपके साथ बिल्कुल सोल टू सोल कनेक्शन चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं आप अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी तो आ रही हैं, लेकिन आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा ओपन करें, बिकॉज अगर आप अपने हार्ट को ओपन नहीं करेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा। आपके पार्टनर क्या करेंगे, आपको भी अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा। सेकेंडली, कॉलिंग योर सोलमेट, आपके पार्टनर आपको कॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ओपन कीजिए। यहाँ एक एनर्जी किसी के लिए आई है, आई डोंट नो वो किसके लिए है। फर्स्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज आपके पार्टनर आएंगे ना, आप टूट पड़ोगे अपने पार्टनर के ऊपर। मुझे पता है ना आप लोग क्या करोगे, बस मेरा पार्टनर, मेरा शोना, मेरा जानना, मेरा मोड़ना आ गया, अब बस उसी की तरफ नहीं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी भी अपने आप को रखना है, फर्स्ट प्यार अपने आप से करना है। अपने आप से ज़्यादा किसी और से प्यार मत करो इस दुनिया में। खुद के सिवा किसी और से प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। रियली में गाइस आप बिलीव करो, अगर आप अपने आप से प्यार करते हो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। एक इंसान को मत भूलो जो आपके साथ ज़िंदगी भर, जब आप आए थे तब भी आपके साथ था, और जब आप जाओगे तब भी आप ही के साथ जाएगा। वो पता है कौन है, वो आप खुद हो। तो अपने आप से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब आपको तकलीफ़ होती है ना, कोई इंसान आपको छोड़ जाता है, तो उस समय ये लोग आपको मनाने नहीं आते हैं। उस समय आप सिर्फ अपने ईश्वर के साथ जुड़े रहते हो और ईश्वर आपको हील करते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ अपने आप को दो, क्योंकि जब आप अकेले में रहते हो ना, तब आपको कोई पार्टनर, कोई वो नहीं आता। मेरे तो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, पता है, वो इस हद तक गुजर जाते हैं कि मुझे बहुत चिढ़ होती है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, जब मैं बहुत पुराने हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का भी, वो अपने हाथ की मतलब धमकियाँ देते थे कि मतलब मैं अपने हाथ, मेरे को धमकियाँ देते थे कि दीदी मेरा पार्टनर मेरे को छोड़ गया, अब मैं अपने नस काट दूंगी, मैं ये कर। अरे यार क्यों कर रहे हो? फिर मुझे उनको पता है डांटना पड़ता है। लाइफ में कुछ भी नहीं है यार, अपना लॉस करोगे ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। तो कोई भी आ रहा है, आने वाले को वेलकम करो, जाने वाले को भीड़ कम करो। किसी का भी वेट मत करो कि कोई आएगा कोई आपको कंप्लीट करेगा। एक आप ही अपने आप को कंप्लीट कर सकते हो, बाकी दुनिया का कोई इंसान आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। तो किसी का वेट मत करो अपनी लाइफ में, क्योंकि जितना वेट करोगे ना, लोग सिर्फ आएंगे और चले जाएंगे। तो बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो बहुत रोते हैं। और पता है कुछ लोग तो कुछ सिचुएशन में इतने हो जाते हैं कि वो एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। किस तरीके से वो निकलते हैं, गॉड नोज वेरी वेल। तो मैं नहीं चाहती कि आप भी इस सिचुएशन में जाएं, क्योंकि आपके पार्टनर तो प्लेफुलनेस की एनर्जी में है, उनको वो तो उनका स्वार्थ है, वो आज आ रहे हैं। कल का क्या पता। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी पे बिलीव मत करो, बिलीव करो, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। फर्स्ट लव आप अपने आप से रखो। अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को दोगे, तो आप दूसरों को समझ पाओगे। अपनी लाइफ में हमेशा अपनी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को ही दिया करो, किसी और को मत दिया करो। तो यहाँ क्या होगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं और आप पूरी तरीके से न्यौछावर हो जाएंगे कि मेरा बेटा आ गया, मेरा सोना आ गया, मेरा जानू आएगा। फिर आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को देख करके भाग जाते हैं। फिर आप रोना स्टार्ट कर देते हो कि दीदी फिर ये चीज़ हो गई, दीदी ये चीज़ हो गई, दीदी ये चीज़ हो गई। वो इसलिए क्योंकि आप उनको एनर्जी इतनी दे देते हो ना कि वो भाग जाएगा। किसी को भी रोटी इतनी सारी खिला दो, आप खुद सोचो ना, आपको रसगुल्ले पसंद है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, कोई भी मिठाई अगर आपको पसंद है, लिमिट से ज़्यादा खा लो, क्या करोगे? लिमिट से ज़्यादा खा लोगे आप, 25-30 खा लोगे, 40 खा लोगे, उसके बाद क्या होगा, आपको वो मिठाई पसंद नहीं आएगी। अब जब भी उस मिठाई को देखोगे ना, आपको वो पल याद आ जाएगा, यार मैंने खाया था, मेरे को वॉमिटिंग हो गई, मेरे को पेट में दर्द हो गया, मैं झेल नहीं पाया। हमेशा ध्यान करना, प्यार किसी को भी इतना दो जितना वो आपको दे रहा है, क्योंकि बराबर देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक जना प्यार ले रहा है, एक ही जना देता जा रहा है, देता जा रहा है, दूसरा थक जाएगा। दोनों एक रिलेशन में दोनों को मदद करना ज़रूरी होता है। हाँ, आप बहुत कोऑपरेट कर रहे हो,
आपका पार्टनर बहुत मदद कर रहा है, आपसे भीख मांग रहा है, आप उसको नहीं, आप उनको साथ नहीं दे रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, ये भी गलत है। आप दोनों को रिलेशन में रहना है, आप दोनों एक दूसरे के तरीके से रहिए। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई चीटिंग नहीं की है, कुछ गलत नहीं किया है, तो आप दोनों मिलकर के आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, कुछ गलत किया है, क्योंकि आई ऑलवेज से दैट वंस आई एम चीटर द ऑलवेज चीटर, डोंट ट्रस्ट टू हिम एंड हर, बिकॉज ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा अपने ऊपर सोच के करना चाहिए। रिलेशन को रखो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दो। पहली प्रायोरिटी खुद को चुनो। अगर आप चुनते हो तो हमेशा हैप्पी रहोगे, फिर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कह रहा आपको परेशान नहीं करेगा। वो 1 दिन के लिए आए, चाहे 10 दिन के लिए आए, या 10 महीनों के लिए आए, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आने वाले को वेलकम करो, जाने वाले को भीड़ कम करो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो डियर, ये थी रीडिंग्स। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। आपके पार्टनर तो आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है ये डिसाइड आपको करना है, बिकॉज इट्स योर चॉइस। सो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दो। हाँ, बिलीव करो, विश्वास करो, बात करो। मैं ये नहीं कहती बात मत करो, यस करो, आपका मन है करो, लेकिन थोड़ा सा प्रायोरिटी अपने आप को दो, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ।